एक संत कहने लगा, एक माई तय बूढ़ा बुढ़िया बैठे थे कि सुना माई परिवार कैसा है तेरा। उसका 2 पुत्र 2 पुत्री थी। तो क्या कहती है कि दो बेटी जाई, दो जाए पूत, और बेटिया न तो जमाई लेगे, बहू लेगी पूत। अमरे ऊत के ऊत। ऊत बने जिसका संतान ना हो उसको ऊत न पुता कहा करें कि हम तो आज फिर ऊत के ऊत। बेटियों को तो जमाई दामाद लेगे, बहू लेगी पूत, हम तो दोनों रह गए ऊत के ऊत। तो कहने का भाव ये है कि ये संस्कार है आपका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। जैसे एक सुखदेव ऋषि मां की गर्भ से बाहर नहीं आया, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा। उसको ये पता चल गया कि बाहर आते ही एक ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी का जो हमारे ऊपर प्रभाव है एकदम अटैक करता है, हमें अचेत कर देता। तो इसने यही एक अपनी शर्त रखी थी ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने कि मैं गर्भ से उस समय बाहर आऊंगा जब आप अपनी ये माया रोकोगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भी ये तो ब्लड प्रेशर के सा काम है, ज्यादा हम भी नहीं रोक सकते, हमारे बस की बात नहीं, हम केवल इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उसने कहा ठीक है आप इतनी देर रोक दो। इतनी देर में वो बाहर आ गया मां के गर्भ से, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए। जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो 10-20 मिनट के बाद एकदम खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो उसका पिताजी आया, व्यास जी, वेद व्यास जो थे उनके पिता थे। तो ऋषि जो सुखदेव ऋषि थे उठकर चल पड़े। 12 वर्ष की उम्र के एकदम शरीर हो गया उनका, और अपनी ओर नाल जो नाभि से मां की नाभि के साथ एक जेर सी लटकी रहा करे उसको कंधे पर डाल ली और चल पड़ा। व्यास ने कहा था बेटा तेरी 12 वर्ष इंतजार की मैंने, मेरा पुत्र होगा, जन्म होगा। मैं आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने पुत्र प्राप्ति का, एक बार तेरे दर्शन कर लूं, मुझे शकल तो दिखा दी तेरी। तो कहने लगा नहीं ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बोलिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बोलिया, ये तो बुरी बीमारी है। इब के मैं ये कटवा कर छोड़ूंगा, और मैं आपको देखूं नहीं, क्योंकि विष्णु जी के गुण सतोगुण अनुसार मुझे आप में मोह हो गया, तो फिर ये टूटेगा नहीं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सुखदेव ऋषि ये कहने लगे एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। पुणात्मा इतना भयंकर जाल है ये काल का, क्योंकि आप बालक हो और दूसरे आपके ऊपर ये प्रभाव तीनों गुणों का, इस माया का जबरदस्त है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ठीक है परमात्मा का ये ज्ञान जो सत्य ज्ञान है मालिक का दिया हुआ, ये एंटीबायोटिक काम करेगा, इस भांग ने उतारेगा और हम फिर सोधी मावेंगे और सत्य मार्ग पर चलेंगे। विचार करने की बात है, बहुत से प्रमाण हमारे सामने हैं। कैसी दुर्घटनाएं होती हैं, एक एक दुर्घटना में परिवार के 4-4, 5-5 सदस्य मारे जाते हैं। और एक तो ऐसी दुर्दांत घटना सामने आई थी अखबारों में, और बिल्कुल सत्य थी वह। नरवाना गांव के एक पूरा परिवार और सिरसा सत्संग में जावा था। एक बूढ़ा शेष रह गया 70-75 वर्ष का, वो घर पर रह गया, बाकी सारा परिवार भेज दिया सिरसा कि जाओ बेटा अपना कल्याण कराओ। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए 12 सदस्य, एक के दुर्घटना में 8 सपोर्ट खत्म हो गए, एकला बूढ़ा रह गया। अब बताओ, जिस आस में उसने सारा जीवन खोया था, मेरे पोता पोती होंगे, मेरा वंश चलेगा, और जो है ना ऐसा हो जाएगा। तो काल ऐसी घानी घाला है। तो इस लोक में अब वो क्या करेगा, 70 साल का, ना दोबारा कोई वंश चलान दोगा, ये चले चलाए का नाश कर दिया, उसकी क्या आशा है कि वो फिर ठीक हो रहेगा।
इसका कारण है कि वह सत्संग नकली, वहां ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई आस नहीं, साथ नहीं। परमात्मा की शरण में जब इंसान आता है, अगर सच्चे दिलते हैं, सच्ची हमारी मर्यादा में चलता है, तो ये अटैक नहीं हो सकते। और ऐसे अटैक होते हैं तो भगवान नहीं है, फिर वो ना वो संत है, ना उसका कोई ज्ञान है, ना भगवान है। अब दूसरी बात रही, जैसे यहां हमारे सामने कई ऐसी चीजें आई हैं, कुछ ऐसी निकम्मी आत्माएं आती हैं सत्संग में, यहां पूरा ढोंग करती है, रक्षा सूत्र भी लेते हैं, नाम भी लेते हैं, सतनाम भी प्राप्त कर लिया है, गले में लॉकेट भी डालते हैं, और वो यहां केवल चोरी करने आते हैं। अब इस तरह का कोई आदमी दुर्घटना में मरता है, आम आदमी तो यूं कहेगा कि रामपाल का चेला था, लॉकेट भी हुई है, धागा भी हुई है। वो रामपाल का चेला नहीं था, वो तो काल का चेला था। ऐसी दुर्घटना में वही व्यक्ति मारे जाएंगे, लेकिन भगवान का भक्त और सच्चे दिल से जो लग रहा है, उसके निकट भी मौत नहीं आ सकती, उस मालिक के हुक्म बिना। और तो बात छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय से पारा बैठा। अब ये बहुत लंबी कहानी, वो ना सुनाऊंगा, इसको समाप्त करता हूं कि ये प्रसंग जो चल रहा है। तो इसी प्रकार जिनके संतान नहीं है, उनका कोई लेन देन नहीं है। एक कथा सुनाते हैं, उसमें जल्दी निर्णय हो जाता है। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी मर गई, मृत्यु होगी पत्नी की। दूसरा विवाह किया, 5-7 वर्ष का वो लड़का था, 10 वर्ष का। उसके बाद दूसरा विवाह किया, उससे एक संतान हुई पुत्र रूप में, फिर भी उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी, स्वयं भी मृत्यु होगी। अब बड़े लड़के का विवाह कर चुका था, वो बड़े लड़के का विवाह हो गया था, छोटा लड़का 10-12 वर्ष का था। उस समय उसका माता पिता दोनों की मृत्यु होगी। वो पिता को तो एक था, माँ थी दो मायाओं के थे, पिता एक था। अब बड़े का जो विवाह हो गया था, उसकी पत्नी थी, उधर से छोटा लड़का जो था वो बीमार हो गया। रोगी हो जाने से उपचार शुरू हुआ, महंगी महंगी दवाइयां लगी, लेकिन प्रयोग की जा रही थी, आराम कम हुआ। फिर उसी दौरान उनके मन में दोष आ गया, पति पत्नी के मन में, बड़े भाई के मन में और भाभी के मन में, कि अच्छे 10-15 किले एकड़ जमीन इसके हिस्से में आती है, और अब रोगी भी है, इसकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, सारी संपत्ति अपनी ही होगी। ये विचार विमर्श करके उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मरवा ही दें, सबको मालूम है रोगी है, 4-5-10 दिन से ये बीमार चल रहा है। ऐसा एक वैद्य से संपर्क साधा, उसने अपनी फीस मांग ली, मुंह मांगी, वह दे दी। उसने उसको विष दे दिया, किसको? छोटे भाई को, और वो मर गया। रिश्तेदारियों में पता था ही भी बहुत रोगी है, बीमार है काफी, वो मर गया, कोई बात नहीं, बात समाप्त हुई। अब 1 वर्ष के बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हो गया, और पुत्र को बड़ी अच्छी तरह लाड से पाला पोसा, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, दूध भैंस रखे, गाय रखे, और बहुत ही चंद दिनों में वो 10-12 12 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे। और विवाह के बाद यदि व्यक्ति मर जाता, लड़का मर जाता पति, तो पत्नी का पुनर्विवाह तो छोड़ो, उसको 7 सती करते थे, 7 फूका जाता था उसी चिता में। अब क्या हुआ कि जब उस लड़के का विवाह हो गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो लड़का बीमार हो गया, इतना बीमार, इतना रोगी हो गया कि उसके उपचार के लिए उन्होंने आधी जमीन भी बेच दी, और 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष ऐसे चारपाई पे पड़ा रहा। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़के ने कहा कि भाई साहब, अब मेरी लकड़ियों का और मेरे कफन का प्रबंध कर ले, अब मैं जा रहा हूं। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं हूं। उसने पहले तो ये सोचा बीमार है, इस करके इसकी अकल खराब होगी, मुझे भाई कह रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो उस लड़के ने कहा, तू मेरा भाई है, मुझे मालूम है, और मैं तेरा वो भाई हूं जिसने विष देकर मरवाया था,
और भाई साहब मेरा बराबर हो गया हिसाब किताब। तूने मेरी 50% संपत्ति के लालच में मारा था, वो 50% बिक चुकी है। कहाँ? बिल्कुल बिक चुकी है। अब तेरा और मेरा इतना बैलेंस है, मेरी लकड़ी और कफन का, अब तैयारी कर ले। अब उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, बड़ा शर्मिंदा हुआ। इस समय अकल ठिकाना आ जाती है इंसान की। अगर पहले आ जाए तो बातें खत्म। तो सत्संग में ये पहले ठिकाने आती है, ये बुराई नहीं करेगा प्राणी फिर, इस ज्ञान को समझ कर। तो उसने कहा भी बिल्कुल मैं महानीच आदमी था और मेरी पत्नी के साथ मैं भी, इसका इकली का दोष नहीं कहता, एक दो बार तो मैंने मना किया, फिर मन ने भी यस करनी पड़ेगी। और ठीक अभी हमने जिस जैसा किया हमें यह सजा सही मिलेगी और भगवान ने देनी चाहिए थी। हमने आपके साथ धोखा किया तो आज हमारा नाश हो गया और कोई आस नहीं, और हम ऐसे ही वंशलेस हो जाएंगे, हमारा कोई वंश नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बता, हमने जो करा वो भर लिया ठीक है, लेकिन जो तेरा विवाह हुआ जिस लड़की के साथ, अब तेरी मृत्यु के उपरांत इसको जिंदा फूका जाएगा तेरे साथ में। इस बेचारी ने कौन सा पाप कर दिया जो आज यह जिंदा जलाई जाएगी? तो लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि वो तेरे 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी। उसने कहा लड़के ने कि ये वही दुष्ट आत्मा है, वो वैद्य, आज ये जिंदा फूकी जाएगी। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ये सत्य कथा है, 100% सत्य है, भगवान का विधान है। यह आपके कब समझ में आवेगी? क्योंकि इसीलिए ये पढ़ाई जा रही है अध्यात्म और सूक्ष्म वेद ज्ञान की। तो यहां बताया है कि जिनके संतान नहीं उनका कोई लेन देन शेष नहीं है। अब बगैर ज्ञान के वो एक मुकदमा और मोल लेते हैं, किसी के लड़के ने गोद लेंगे, अब बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अब देखो सेवा तो आपकी आपके संस्कार ने करनी और करवानी है। भक्ति कर रहे हो तो भगवान सेवा करेगा, तो किससे तो करवा, वो उसका काम है, आपका नहीं, उस पर छोड़ दो आप। अब क्या होगा, लड़का गोद ले लिया, फिर विवाह कर दिया, पुत्र वधू आ गई, उसकी पत्नी आ गई। अब घर ऐसा कोई नहीं, पिता माता पिता से भी बच्चों का कई बार कवा सुनी हो जाती है, घर में झगड़ा हो जाता है। तो उस समय वो क्या सोचेंगे कि हे भगवान, आज मेरा अपना बेटा होता तो आज ये ऐसी बातें करते, यह स्वाभाविक है। अपना होता वो भी इसे टिंडे दे हो, बिना ज्ञान बिना भक्ति का इंसान तो सारे पट्टेगा, कितना हो जाए। तो उसके मन में फिर ये दोष रहता है कि हे भगवान मेरे संतान हो जाती, हे परमात्मा, वो भी लास्ट में वह बीमारी फिर रहेगी नो की नो। बता, एक भगवान मेरे बच्चे ना पैदा हुए, और फिर बिना भक्ति बिना ज्ञान का इंसान वो मर जाती है, वह औरत, पत्नी, वह बेटी, बहन, माई। आदमी तो थोड़ा सा संतोष कर भी लेता है, लेकिन माई नहीं सहन कर सकती, अपने आप को बांझ कुआना हुआ पसंद नहीं करती। और वो तो जो हो गया, उसका इलाज क्या है? अंत में वो इसी चिंता में, इसी टेंशन में मृत्यु हो जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। फिर देखना इस काल का जाल कितना भयंकर है, इतना दुष्ट है। अब ये इसका आनंद लेता है कि मनुष्य जीवन तक खो दिया इसने, जो मिलना था वो मिलना था, नहीं मिलना था वो मिला ही नहीं, चाहिए सारा उम्र छट पर टेक लो। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है, संतान नहीं है, तो वो भी देगा, लेकिन वो अच्छी आत्मा देगा जो आपका लेन देन नहीं होगा उसे, वो अपने संस्कार बढ़िया लेकर आएगा, बेटा हो चाहे बेटी। ये तो अब वर्तमान के जो परमात्मा का विधान ये अलग है, लेकिन उसको पूरा करता है दास पहले, कि वो मृत्यु के बाद वो माई, वो बहन जिस इस टेंशन में
मर जाएगी, हाय मेरा संतान ना हुई, हाय मेरा संतान नहीं। अगले जन्म में काल उसको कुतिया बनाओगा, कुतिया, और एक सीजन में 8-8 पैदा करेगी। अगले तो पूरी कर ले अपनी सारी टेंशन, वह कसर काट ले पैदा करने की, और फिर अगले जन्म में बनाओगा सूरी, 12-12 इकट्ठे पैदा करेगी। तो यह है भाई यहाँ का जाल, जब समझा जा तो ये काल का जाल है। इससे बचने के लिए इस ज्ञान को आधार बनाओ, परमात्मा के इस एक एक वचन को सत्य मानो कि जो आज जिसके संतान नहीं है वो 1 नंबर का, भगवान की दृष्टि में 1 नंबर का आदमी है। वो दोनों आत्माएं यदि वो भक्ति करते हैं और भक्ति नहीं करते हैं तो फिर वह दुर्गति होगी जो अभी आपको बता दी। इतनी सी बात है। अब आप देख लेना, देखो परमात्मा पर विश्वास रखो। हम आपको बार बार कहते हैं कि यहाँ आने वाले प्राणी को सबसे पहले ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। बाकी रही जो यहाँ के संसारिक सुख, संतान हो जा कोई बात नहीं, दे देंगे भगवान, पर विश्वास करना पड़ेगा। और फिर भी नहीं देते हैं तो इस ज्ञान को आधार बना के अपनी आंख बंद करके संसार से मन हटा के अपनी माला हाथ में रखियो, और चाहेगा तो भगवान आपका हाथ जुड़वा देगा। संतान की कोई बात है? यहाँ कई हजारों की संख्या में ऐसी बहनें हैं जो कहती है 15 वर्ष हो गए थे मेरे विवाह को, सारा कुछ करके थक लिए थे, आज उनको संतान है, कोई 8 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, और संतान दे दी। संतान को इसके घर में दूर नहीं है, लेकिन हम ज्ञान ना होने से एक का डिमांड रख लेते। उस देने के लिए भगवान आपको आपकी पूरी परीक्षा लेगा, पूरा धैर्य देखेगा कि जय ये डटी रही, सच्चे दिल से मेरी इस ज्ञान पर लगी रही तो ऐसी संतान देगा, क्योंकि उसने मोक्ष उसका भी करवाना जो आपके घर में भेजेगा, वो अपनी विशेष आत्मा भेजेगा। और ऐसे डगमग व्यक्ति को वो संतान नहीं देगा, ये सोचेगी कि एक बालक होगा फिर देखूंगी, फिर देख लूंगी, वो पूजा पाठ करेगी, वो मालिक से छुपे नहीं, उसकी आगे की जो सोच है वो भी मालूम है। तो यहाँ दास ने देखा एक बहन, आपने इंटरव्यू भी दिया उसने पहले, उसको नाम लेने से पहले भी 10 वर्ष शादी को हो गए थे, 12-13 वर्ष, और नाम लेने के बाद भी 4 वर्ष के बाद उसको संतान दी। दाता ने उसकी दृढ़ता देख करके ईब अब तो नहीं, या कितने झाड़ फूक वाले दौरा धक्के खाती है, या कोई किसी से छोरा उनके लड़के उनकी दवाई दुई तो नहीं खाती। जब उसने चारों तरफ से सरेंडर कर लिया, उसको इकट्ठी 2 बेटी दी 1.5 वर्ष पहले, और अभी 4-5 महीने पहले इकट्ठे 2 लड़के दे दिए। वाले बहन अब और मांग लिए, कितने मांगेगी, हाथ जुड़वा देगा तेरे। तो कहने का भाव ये है दास का कि इसके दरबार में कमी नहीं, और तुम ये ही मांगोगे तो इसके अंदर ढूल आ देगा। इसके तो अपने बच्चे भेजने हैं प्राइम टाइम में मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको देगा जो पक्के हो जाएंगे। हे परमात्मा, आपके सिवा सपने में भी किसी की आस नहीं करेंगे हम, और फिर देखना आप सब कुछ देगा, ये सब कुछ यहाँ जो आपने चाहिएगा। तो अब जब उस प्रसंग पर आते हैं जो दास आज प्रारंभ करने जा रहा था, इसके लिए भूमिका बनी है। अब जैसे नीरू और नीमा, ये कौन थे? सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने प्रॉमिस कर दिया थे न पार करूंगा, और पार करूंगा तो ये आपकी तरह फंसा के छोड़ दे, संतान दे दुआ कर पड़ हो जाए, भक्ति करे नहीं, तो वो परमात्मा नहीं चाहते थे, उनको पार करने का प्रॉमिस किया था। उससे पहले जो नीरू नीमा रूप में वो यानी गौरी शंकर सरस्वती रूप में जन्मे थे, उससे पहले भी उनके 2 जन्म और ब्राह्मण कुल में हुए हैं, और दोनों ही पति पत्नी रहे। और परमात्मा उन जन्मों में भी मालिक उनसे जाकर बालक रूप में मिले, वो माने नहीं, ऐसे नहीं मिले उनको, वैसे एक 3 साल के बालक के रूप में उनके घर के सामने खड़े बैठे, ऐसे बैठ गया आकर। वो बच्चे को नगरी में पता किया भाई किसका है, सब जगह पता कर लिया भाई पता नहीं किसका है। तो फिर उन्होंने सोचा भाई किसी का नहीं है तो हम पाल लेते, हमारे संतान है नहीं। परमात्मा ने 1 महीने 2 महीने के बाद कहा कि मैं तुम्हारा गुरुजी हूं, मुझसे दीक्षा ले लो। हाँ, वो दोनों पंडित थे,
और वो जगत के गुरु अपने आप को मान रहे। 1-2 वर्ष का बेटा ऐसे नहीं बोला करते हैं, हम तुम्हारे माता पिता हैं। परमात्मा तो आए इसलिए थे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझसे दीक्षा लो, तुम जो साधना करते ही व्यर्थ है, क्यों जनता को भ्रमित करते हो तुम। उसने पंडित जी ने परमात्मा के एक दरा थप्पड़, ये बकवाद करे तो चुप बैठे, अंतर ध्यान हो गए उसी समय, ऐसे थप्पड़ मारने लगे, अंतर ध्यान हो गए। अब दोनों रो टक्कर मार मार के, हे भगवान आप तो परमात्मा आए थे, फरिश्ते आए थे। अब इस तरफ में वो 5-10 वर्ष के बाद मृत्यु होगी। अब वो कसक बना के भगवान की, अगले जन्म में फिर मिले 7 वर्ष की आयु का बच्चा, फिर भी उन्होंने नहीं माना, ऐसे अंतर ध्यान हो गए। अब तीसरे जन्म में फिर ऐसे मिले शिशु रूप में जो आया ही करते। अब भी वो निसंतान थे, 2 जन्म पहले भी निसंतान थे। परमात्मा नहीं चाहते उनका फांसी गाल है, वो तो उनको पार करना उद्देश्य था, और नहीं तो वो उनको संतान भी दे सकते थे। अब उनकी उस डिमांड को कि हम, उसने तो एक करट ला रखी थी, निमान हे भगवान, हे शंकर भगवान, एक जातक दे देता तो हमारा भी संसार में जीवन हो जाता, हम मुंह दिखाण जोगे हो जाते। बगैर ज्ञान के इंसान को ऐसा बहुत सी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अब जिस दिन परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब सतलोक से आकर कमल के फूल पर काशी शहर में लहर तारा तालाब पर आकर के विराजमान हुए, जो दास अभी आपको कथा सुना रहा था कि अष्टानंद तो चले गए अपने गुरु रामानंद जी के पास, उधर से वो नीरू और नीमा आ रहे थे स्नान करने के लिए सुबह सुबह। उस पहले दिन नीमा की कोई रिलेटिव आ गई, कोई नाती रिश्तेदार, और जब बहनें इकट्ठी होती हैं तो कुशल मंगल पूछती हैं, और घर में सुनसान देखती हैं तो कहती है भगवान, हे अल्लाह, एक जातक तो आपको प्राप्त कराना ही चाहिए था आपकी बेटी को। हे नीमा, एक बालक होता तो तेरा जीवन सफल हो जाता, संतान बिना तो जीना ना जीना बराबर होता है। यानी ये संसार के लोग ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं, स्वयं कुछ संतोष करे तो ये कर्ण नहीं देते। कुछ भूल सी पड़ती है, कोई ना कोई ना के एक ऐसी चर्चा कर ही जाता है। तो क्या हुआ, वो सारी रात करवट लेती रही है, भगवान संतान होती है, शंकर भगवान एक जातक दे देते मैंने, क्यों उसके बाद फिर तड़फ जाएगी, 60 साल की उम्र होगी, फिर तड़फ जाएगी कि एक संतान तो हो ही जाती। सुबह उठकर नीरू कहने लगा चलो स्नानार्थ चलते हैं। वो रास्ते में रोती हुई जा रही है और भगवान शिव जी से अर्ज लगा रही है। वो भले ही मुसलमान बन गई थी, लेकिन भगवान शंकर उनके हृदय से हट नहीं रहे थे। शंकर भगवान, हे परमात्मा एक जातक दे देते, हे परमात्मा हमारा भी जीवन सफल हो जाता, हे मालिक। इस तरह वो ऐसे कहते हुए चल रही थी। नीरू उसको समझा रहा था कि एक नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शंकर पहले ही दे देते, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, और आप रो रो के आंखें और खराब कर लोगी, उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, ना रोया करे, सब्र कर, संतोष कर, भगवान ने जो रखना है वैसे रहना चाहिए, अल्लाह ने जो दिया वही ठीक है। ऐसे करते करते बातें वो पहुंच गए सरोवर पे। पहले नीमा स्नान करके आई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा जब स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में गया, और नीमा अपने कपड़े चेंज करके जो कपड़ा बांध कर शरीर का नहाई थी उसको धोने के लिए पुनः किनारे गई। तब तक कुछ रोशनी सी हो गई थी, सूर्य उदय होने वाला था। उसने क्या देखा, कमल के फूल पर एक बालक ऐसे ऐसे हिल रहा, उसका पैर। उसने पहले देखा कि कोई सर्प ना हो, मेरे पति को डस ना ले। परमात्मा ने एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था, एक पैर को हिला रही थी। नीमा ने जब ध्यान से देखा को ये तो कोई बालक है, अपने पति से कहती है कि देखना जी, कमल के फूल पर बच्चा, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ना रहा था ऐसे कर करके। नीरू ने सोचा या तो मेंटल होली इन बच्चों के मोह में, इसकी तो मानसिक स्थिति कति खराब होगी। नाता नाता कह रहा कि नीमा मैंने बहुत समझा लिया, मानती कति नहीं।
अब तुझे इतना मोह होगा, इतनी मेंटल पागल होगी, तुझे जल में भी बच्चे दिखने लगे, तो शांति कर, कुछ सब्र कर, विचार कर। इतने में उसने फिर कसक से कहा, जी देखो सचमुच देखो। तो अब जब उसने इसी कसक से कहा तो नाते नाता देखा सचमुच रहे बालक कमल के फूल पर थोड़ी सी दूरी पर, यानी किनारे से काफी दूर था, लेकिन वो नहा रहा था उससे थोड़ी दूर था। तो एकदम जाकर के बच्चे को उठा लिया, कमल के फूल के समेत उठा लिया और अपनी पत्नी को उठाकर दे दिया। अब इस बच्चे को नीरू कह रहा था, रख दे यहीं पर। अपने आत्माओं, जिस परमात्मा का नाम लेने दे, नाम लेने मात्र से एक गुदगुदी सी उठती हृदय में, और जिसके लिए ऋषि महर्षि तपस्या कर कर शरीर खत्म करके उनको वो परमात्मा मिले नहीं, और उस पुण्यात्मा नीमा को और नीरू को शहद में मिल गए, और नीमा ने उस बालक को सीने से लगाया। जिस परमात्मा के नाम लेते रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं, और जो किसी पुण्यात्मा के सीने से लगा हो, जो आनंद जो सुख उसकी आत्मा को महसूस हुआ होगा, वो अवर्णनीय है। अब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में उस परमात्मा के मिलन की आगे जो क्या लीलाएं हुई, वो कितनी सुंदर रूप से चित्रार्थ की है, अमरवाणी से, जो भगवान की अमरवाणी से सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, जब तक आप परमेश्वर की शरण में नहीं आते, तब तक तो ये जो कथा सुनते हुआ भक्तों के मुख से, इस पर भी आपको विश्वास नहीं होता होगा, क्योंकि हम भगवान के गुण महिमा सुना जरूर करते थे, पर हमारे साथ घटना नहीं घटा करती जो भगवान करता है, क्योंकि हमारी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी। अब हमें वो विधि मिली और परम संत से लेकर वो शास्त्र अनुकूल साधना की जाती है, तो ये सुख स्वाभाविक भगवान देता है, उसके गुणों में लिखा है। जैसे बिजली के गुणों में लिखा है, वो सब सत्य है, पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में कर देती है, जो है दूध रिड़क देती है, ट्यूबवेल से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, चक्की चलाती है, तो ये सब गुण है उसके अंदर। लेकिन वो मिलते कैसे हैं? कनेक्शन लेना पड़ता है प्रॉपर वे से, उसके संबंधित कागज पूरे किए जाते हैं, उसकी टर्म एंड कंडीशन सारी पूरी फॉलो करी जाती हैं। जब हम उसकी सब कंडीशन पूरी करते हुए कनेक्शन हमें मिल जाता है, फिर आगे भी वो टर्म एंड कंडीशन निभानी पड़ती है, समय पर बिल भरना पड़ता है, नहीं तो कनेक्शन फिर भी कट जाता है। तो कनेक्शन मिलने के बाद जो गुण होते हैं बिजली के, वो आपके घरों में शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अंदर ये दास उस परमात्मा का वो लाइनमैन बैठा है, जो भगवान के कनेक्शन को आपसे जोड़ सकता है, न इस पृथ्वी पर को जोड़ने वाला नहीं है। अब परमेश्वर कबीर जी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कैसे चित्रार्थ की है भगवान की महिमा को। 84 बंधन कटे ये कीनी कल्प कबीर, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं वही जननी जने नमाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहे जहां तहां सब ठाही, जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं कि दास बन के आए वो भगवान इस पृथ्वी पे है,
उतरे, अवतरित हुए, वो माता से जन्म नहीं हुआ उनका। सेवक हो के उतरे वो इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु होय होय, यानी सबको सच्चा ज्ञान देने वाले कबीर भगवान स्वयं आकर के प्रकट हुए। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अदर आधार, नो के नो सहसरी राय। मोमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदार। मोमिन एक मुसलमान जुलाहे को मिले। कोट किरण शशि भाने, सुध ये आसन अदर विमाने। और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो, शीतल पिंड और प्राण। नीमा ने जब परमात्मा बालक को सीने से लगाया, गोद लिया मुख चूम के, हेम रूप झलकन थे, जगर मगर काया करे, जैसे दमके पद्म अनंत। नीमा ने बच्चे को उठाया, गोदी में लिया, सीने से लगाया और उसका मुंह चूम्या, प्यार किया। गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत। हिम, हेम माने बर्फ। परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, वाइट शरीर था, जैसे कहते हैं कोई कपड़ा खरीदने जाते थे, कपड़े की दुकान पर सफेद कपड़ा जब लेते थे तो दुकानदार कहा करता ये स्नो वाइट है, यानी बर्फ जैसी सफेदी और किसी में नहीं होती। स्नो माने बर्फ, और हिम माने बर्फ। स्नो अंग्रेजी में, हिम हिंदी में। तो गरीबदास जी कहते हैं, गोद लिया मुख चूम कर वो हिम रूप झलकंत। हिम बर्फ के जैसी सफेदी थी मालिक के शरीर की, बॉडी की। इतना अजीबो गरीब बालक था, आम बच्चों जैसा बालक नहीं थे भगवान। और जगर मगर काया करे, जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर चमक रहा था, नूर था मालिक का। नूर का अर्थ ये नहीं होता उसमें से किरण निकल रही थी, जैसे कोई बहन या भाई भक्त इतना गोरा होता है और ऐसा लगता है कि देख इसके चेहरे का नूर अलग ही है। इस तरह वो मालिक का जो बॉडी था इतना सुंदर था, अपने आप जैसे कलर में ही इतनी उसके अंदर परमात्मा की जो कलर जो था वो अपने आप ऐसे चमक रहा था अंदर से। तो यहाँ बता रहे हैं, काशी उमटी गुल बया फिर मोमन का घर घेरे। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर, कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कहत है ईसे। 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। दूध न पीवन अनभ के, वो न पलने झूलनते। अदर अमोन ध्यान में, जो कमल कला फूलनते। भक्ति मुक्ति ले उतरे। गरीबदास जी कह रहे हैं, भक्ति और यथार्थ मुक्ति मार्ग को लेकर परमात्मा स्वयं उतरे, अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप। कहते तीनों तापों का नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं आए, अपने बच्चों को सतभक्ति देकर उनको दुख निवारण करने के लिए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप। मोमिन के, मोमिन माने मुसलमान के, मोमिन का डेरा लिया फिर उसे कहे कबीरा बाप। कि उस मुसलमान नीरू को परमात्मा पिताजी कहते हैं, बाप कहते हैं, कहकर पुकारते हैं। दूध न पीवन अनभक, न पलने झूलनते। अदर अमान ध्यान में, वो कमल कला फूलनते। अब गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि परमात्मा ना अन्न खा रहे थे ना दूध पी रहे थे, और शरीर इतना स्वस्थ और फल रहा था जैसे कमल का फूल, कमल के फूल को
जो उगता है सरोवर में, और उसमें चाहे कितना ही पानी छोड़ दे और नहर का, अगर पानी का लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा तो कमल का फूल ऊपर रहेगा उसके, चाहे 100 फुट पानी बढ़ चढ़ जाए तो 100 फुट ही कमल ऊपर पहुंच जाएगा, रहेगा पानी से ऊपर। यानी इतनी स्पीड से बढ़ता है वो कमल का डंठल। तो यहाँ परमात्मा के विषय में गरीबदास जी कह रहे हैं कि ना तो दूध पीवे न अन्न खा रहा था, और स्वस्थ ऐसा था, शरीर ऐसे फल रहा था, फूल रहा था, बढ़ रहा था जैसे कमल का फूल बढ़ता है। जैसे बच्चा रोजाना किलो दूध पीता हो, इतना स्वस्थ नजर आ रहा था। दूध न पीवे न अन्न के, नहीं पालने झूलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। कोई कह छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर के लाए, कोई कहे गण ईश का, जो जो माँ तेरे साए। अब बच्चे ने कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, जितने भी नाम धरे थे, कोई कहता यू वैसे ही, कोई ऐसे आ गया, कोई भूत प्रेत की आत्मा होगी इसमें। तो इन बातों से नीमा बहुत दुखी हो रही थी। दुनी कहे यू देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये तो पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अब कोई कहे यू देवता है, कोई कहता है, कहते यहाँ के भगवान भी ये कह रहे थे कि नहीं, ये तो कोई और ही शक्ति है। ऐसा गरीबदास जी चित्रार्थ कर रहे हैं कि वो ऐसा सोच रही थी। फिर परमात्मा का नामांकन करने के लिए काजी आगे कुरान लेकर, काजी आए कुरान ले, दर लड़के का नाम है, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं मैं, सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब जो परमात्मा का नाम रखने के लिए काजी आगे नामांकन करने के लिए, अब वो क्या करते हैं, कुरान शरीफ एक उनकी पवित्र पुस्तक है, उसको ऐसे खोलते हैं, और खोलते ही जो प्रथम अक्षर होता है उसके नाम पर उसका नाम रखा जाता है। जब कोई रैसे है तो रफीक अहमद, सैसे है तो शफीक अहमद। उसमें क्या निकला, कबीर। कबीर शब्द पहले अक्षर था। अब कबीर एक बहुत बड़ा नाम मानते हैं, कबीर का अर्थ बहुत महान मानते हैं, कबीर माने महान, बड़ा। और एक जुल्हाए के बालक का नाम कबीर रखे तो उनको, क्योंकि वहां पे एक चवन्नी मिलनी थी, और यदि वो किसी सेठ के कोई अच्छे पैसे वाले धनी का ऐसा नाम निकलाता तो उनके बल्ले बल्ले हो जाती थी। वो उनको ना जाने 100 रुपये दे देता, 500 रुपये दे देता, बड़ा सुंदर नाम निकाला। तो वहाँ उन्होंने सोचा कि जुल्हाए के बालक का इतना नाम नहीं लिखना चाहिए। फिर दोबारा खोल लो अपनी मस्ती पे, फिर बंद करके कुरान शरीफ को, और फिर खोला पूरे पृष्ठ पे, जो न पृष्ठ खोला सारे पर कबीर कबीर कबीर, कबीरन 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 लिखा। उन्हें सोची बड़ी बात बिगड़ी, उन्हें फिर दोबारा करा, तीसरे देखा तो पूरी कुरान में ओनली कबीर सा अक्षर रह गया, उन वाली लेख नहीं रहा। और परमात्मा कहने लगे काजी और मुलाओ, मेरा नाम कबीर ही रहेगा। फिर क्या होता है कि वो तो चले गए पटक के, कुरान में रख लो कबीर, हो गया कबीर, कौन बैठा उसने, जो नाम वो लेकर आए थे तो चलना ही था। अब क्या होता है कि 25 दिन के हो गए, भगवान ना कुछ खावे ना पीवे, और स्वस्थ ऐसे जैसे बालक का कोई रोग नहीं, खूब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस नीमा और नीरू की आत्मा नहीं मानने थी कि कब तक जीवेगा बालक, जैसे स्वस्थ दिखाई देता है, कभी ना कभी अचानक मर जाएगा। उनको इतनी टेंशन रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि आप कहीं झाड़ फूक करवाओ, किसी से पता करो। सब झाड़ फूक करवा लिए, सब सयाने सुने बुला लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर रामानंद जी एक बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए थे, जो अभी आपको बताया था उनके विषय में।
तो वहां गए, नीरू वहां गया और रामानंद जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी ऐसे ऐसे मुझे एक जंगल में कमल के फूल पे एक बालक प्राप्त हुआ। अब वहां क्या है कि वो डरते न्यू ना बताओ थे, कमल के फूल पे मिला तो कोई मन न कोई ना। तो रामानंद जी के सामने कहा जी मैं ऐसे घूमन गया था और वहां पर मुझे एक बालक मिला है और बड़ी खुशी हुई मेरे को, मैं निसंतान था, परमात्मा ने मुझे, अल्लाह ने मुझे पुत्र दिया। लेकिन समस्या ये है ऋषि जी, वो कुछ खा ना रहा ना पी रहा है, वो मरेगा। तो रामानंद जी ने कहा कि भाई देखो, पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था और इस जन्म में भी तू ब्राह्मण था, तेरी कोई करनी में फर्क पड़ गया और जिस कारण से तू मुसलमान बन गया, किसी का दोष नहीं है, तेरे कर्म का फल है। फिर भी तूने जो पुत्र प्राप्त हुआ है उसके लिए, वो भी कोई विद्वान पुरुष है, कोई सिद्ध पुरुष है, और उसके लिए कोई कंवारी गाय ला और वो कंवारी गाय दूध देगी तो वो दूध पीवेगा। तो ये बात उस नीरू के गले उतरी नहीं, कंवारी गाय दूध कैसे देगी। उसने सोचा स्वामी जी ने गोली दे दी मीठी मेरे ताई, कंवारी गाय दूध देना मेरा बेटा जीवन। तो वो उधर से नीमा तड़फ रही थी, 25 दिन हो गए थे और रह रह कर याद कर रही थी अपने भगवान शंकर को। बेशक वो मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शंकर की भूल पड़े नहीं थी। और उस दिन वो कैसे याद कर रही थी कि हे शंकर भगवान, आपको एक ही दिन हमने हृदय से पुकारा था, आपने मेरी पुकार सुन ली, एक पुत्र दे दिया। अब ये मरेगा, साथ मैं मरूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। हृदय से ये मान लिया उसने। अब वो परमात्मा तो काशी में कपड़ा बुनते बुनते भी पूरे ब्रह्मांडों का संचालन करते थे, शिशु रूप में विराजमान भी सब ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे थे। वहीं से उसी समय परमात्मा ने देख दिया बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं नहीं, पर यह जरूर मर जाएगी इस टेंशन में। उधर से शंकर भगवान को प्रेरणा की कि भी तुझे कौन याद कर रहा है। वो करे करा साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आ बगल हो जा। तो शंकर जी ने ध्यान से देखा कि एक माई रो रही है, मुझे याद कर रही है। वो साधु रूप बना के संत का वहां प्रकट हो गया। आगे यानी ऐसे ही शिवपुरी से उतरे अपने लोक से और वहां आकर कहने लगे माई क्यों रो रहे हो आप, कारण बताओ। तो माई ने कहा कि महाराज जी, रोती रोती बोल रही थी कि सुनोगे मेरे दुख ने, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, अब इस उम्र में एक दिन हृदय से मैंने अपने भगवान शंकर को याद किया था और शंकर भगवान ने मुझे एक कमल के फूल पर ये बालक दे दिया और अब 25 दिन हो गए, ना खाता है ना पीता है। अब ये मरेगा महाराज जी, साथ मरूंगी, अब मैं जीऊंगी नहीं। शंकर भगवान ने कहा कि वो बालक लाओ मेरे पास। बालक नीमा लाई ठाक है। नीमा ने सोचा महात्मा जी के चरणों में डाल दूं, इसका जीवन दान कर दे। इस उद्देश्य से बच्चे को चरणों में डालना चाहा। माई के हाथों से उठ के परमात्मा नवजात शिशु के रूप में और शंकर भगवान के सिर के सतर में हवा में डट गया अपने आप। और वो नीमा ये सोच रही थी कि ये जो सामने साधु खड़ा है ना, इसकी करामात है, मेरे बच्चे को ऐसे कर दिया, ओहो हो, ये तो बड़ा महापुरुष है क्या। फिर शंकर भगवान ने ऐसे किया जैसे गोदी में बच्चे को लेते हाथों में, ऐसे करते ही परमात्मा उनके हाथों में आ गए और परमेश्वर ने कहा कि महात्मा जी, इसको कह दो एक कंवारी गाय लावे और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख दियो, वह दूध देगी। अब पावर तो परमात्मा ही देता है इन सबको, वो उसको आशीर्वाद दे दिया। उसने हाथ रखने से वो दूध कुंवारी गाय ने देना ही था। फिर अब उधर से नीरू जो है चुपचाप अपने घर आकर बैठ गया, अपनी पत्नी से भी नहीं कहा। यदि मैं इसको बता दूंगा कि स्वामी रामानंद जी ने कहा है कुंवारी गाय ले आओ, या इब मेरा पीछा पड़ जाएगी, कुंवारी गाय ला, और वह दूध कैसे देगी गाय, इसलिए उसने चर्चा ही नहीं करी। इतने में जब शंकर भगवान साधु रूप में उसने ये कहा तो उसने अपने पति को बुलाया
कि जी आइयो एक बार, क्या बात है कि महात्मा जी कुछ कह रहे हैं। तो महात्मा के रूप में शंकर भगवान ने कहा कि नीरू, एक कुंवारी बछिया ला और एक कुम्हार के घर से ताज़ा बर्तन लाना, 5-10 लीटर का घड़ा साफ करके वो लाया गया। कुंवारी गाय यानी बछिया लाएगी जो 1.5 वर्ष की होती है, उसको कुंवारी बोलते हैं, बैल ने जिसको टच ना किया हो और वो ब्याई ना हो कदे भी। वो गाय लाए, कुम्हार के तो कोरा बर्तन लाए। शंकर भगवान ने उनके कमर पे हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी और वो पात्र भरते ही बंद होगी। उस दूध को परमेश्वर कबीर जी ने पिया, उस गाय ने फिर दूध दिया। इससे मालिक की परवरिश की लीला पूर्ण हुई बचपन की। अब हम आपको दिखाते हैं थ्योरी। आज से 600 वर्ष पहले लिखा गया कबीर सागर और आज से लाखों वर्ष सतयुग में लिखे गए वेद। वेद आज तक विश्व के अंदर वेदों को कोई ये कहने वाला व्यक्ति नहीं है कि वेद गलत है, और जो वेदों को गलत कहता है वो सिरफिरा व्यक्ति है, बुद्धि भ्रष्ट इंसान है। क्योंकि वेद को हम समझ नहीं सके, जिस कारण से हमने उनको एक तरफ रख दिया और हम अपने हनुमान चालीसा जी बना लिए और ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, इस तरह के गीत गाने लगे उस भगवान को रिझाने के लिए, हनुमान चालीसा बना लिया। ये नहीं, हमने उसी सत्र पर फिर आना होगा जो हमारे सदग्रंथ गवाही देते। तो अब एक तो है थ्योरी, वेद थ्योरी है, और उसके बाद प्रैक्टिकल है कबीर सागर। क्योंकि वेद तो ये बताते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आते हैं उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, वो तो है थ्योरी। अब प्रैक्टिकल कब हुआ? आज से 600 वर्ष पहले, यानी सन 1398 में वो प्रैक्टिकल हुआ। परमात्मा आए, वो नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए, कुंवारी गाय ने दूध दिया, पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई। तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी जब दोनों मिल जाती है तो ही इज गॉड। अब आप जी को दिखाते हैं, ये है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर इधर है ये 73 पृष्ठ पे, और यहां नीचे शंकर वचन। अब क्या है, परमात्मा की शंकर की बात हुई है, शिव जी की, ये काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम यहीं से थोड़ा सा सुनाएंगे। हे स्वामी मम दीक्षा लीजिए, सब अपराध अक्षमा प्रभु कीजिए, एक पुत्र जो विधि मोह दीना, कभू बात कह नहीं लीना। शंकर भगवान कहते, तेरे ग्रह पंडित अधिकारी और झूठ बोल कस बोलो नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तो पुत्र सुदाना। सुनकर महिमा पुत्र की नारी धरे जब पाओ, हे स्वामी मम इच्छा श्रवण वचन सुनाओ। कहाँ लजान कहाँ फिर आवा, बिहंस कहा तुम सिद्ध कहावा। सुन के हवे हर्ष बहु कीना, और भिक्षा कनक जाति को दीना। अब ये इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, कबीर पंथ में जो नकली आए थे, इन्होंने ये सोचा कि नीरू नीमा तो दुल्हा थे और इनके घर शंकर भगवान कैसे आए थे, थोड़ी बहुत या फिर भी टेक सी रहेगी, लिख दिया अटपट करके। वास्तविकता क्योंकि गरीबदास जी ने फिर निर्णय किया है कि शिव उतरे शिवपुरी से, और अवगत बदन विनोद, और मिली नजर से नजर, और लिया ईश को गोद, भगवान को गोदी में लिया। अनब्यावर को दूहत है फिर दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गुती ता शिव भय दयाले।